ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लेक्चर से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि आप लोग विद्यालय में अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ अपने भाई बहन, पास पड़ोस, यार दोस्त को भी एडमिशन के लिए सुनिश्चित कर लें। आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, दिन प्रतिदिन आपकी क्लास आगे की ओर बढ़ रही है। अगर आप ढीले पड़े रहेंगे तो रियलिटी यही है कि आप पीछे हो जाएंगे और शिक्षण कार्य में आपको बाधा पहुंचेगी। इसलिए आप एडमिशन सुनिश्चित करें। आइए, कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन की समरी को देख चुके थे। आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड। फर्स्ट लेटर टू गॉड जो कि लिखा गया है GL फ्लंट्स के द्वारा। बेटा, फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ द हाउस से लेकर के तीसरे पैराग्राफ का एक खंड, द फोरेजन पल्स तक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this side, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. बेटा, एक नाम आया इसमें, लेंचो। लेंचो एक फार्मर था। क्या था बेटा? ये फार्मर था, किसान था और अपने घर का मालिक था, मास्टर ऑफ हिज हाउस। मास्टर ऑफ हिज हाउस, वेरी लेबोरियस। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईश्वर में उसका बड़ा ही अडिग विश्वास था। ऐसा व्यक्ति आप नहीं देखेंगे जितना विश्वास लेंचो को ग्रेट गॉड में था। तो देखिए कि लेंचो का विश्वास किस प्रकार से उसके प्रतिफल को उसे देता है। बेटा, बात हो रही है द हाउस मीन्स घर। किसका घर है? लेंचो का। जो लेंचो का घर है, द ओनली वन, मात्र इकलौता घर था। द इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली माने घाटी। पूरी घाटी में केवल एक घर था और उस घर का मालिक था लेंचो। अंडरस्टैंड? लेंचो वाज द मास्टर ऑफ द हाउस। देयर वाज ओनली वन हाउस इन द होल वैली। पूरी घाटी में मात्र एक घर था और उस घर का मालिक कौन था? लेंचो था। क्लियर हुआ? सेट ऑन माने बसा हुआ था, द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ ए लो माने नीची सी, हिल माने पहाड़ी। बेटा, एक नीची सी पहाड़ी के ऊपर लेंचो का घर बसा हुआ था। एक नीची सी पहाड़ी थी और उसी पहाड़ी के ऊपर क्या कहते हैं? लेंचो का घर बसा हुआ था। नीची सी पहाड़ी थी, सेटान बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी के ऊपर लेंचो का घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, जिस स्थान पर लेंचो का घर बसा हुआ था, उस ऊंचाई से
वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर माने नदी को, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड और द फील्ड माने खेत देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के, डोटेड मीन्स लदे हुए, विथ फ्लावर्स माने फूलों से। बेटा इस घर की ऊंचाई से कोई भी नदी का दीदार कर सकता था और उन खेतों का दीदार कर सकता था जिन खेतों में फूलों से लदे हुए पके अनाज फूलों से लदे हुए पके अनाज लहराते रहते थे। क्लियर हुआ? फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेतों को। क्लियर? ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज की, डोटेड विद द फ्लावर जो पुष्पों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों को कोई भी देख सकता था। दैट जो ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, गुड माने अच्छी, हार्वेस्ट माने फसल का, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। बेटा आप अगर खेतों में फसलों को देखते तो आपको ऐसा लगता कि वास्तव में बड़ी अच्छी फसल है। बेटा ये प्रॉमिस आपको मिल जाता। द ओनली थिंग्स, मात्र एक वस्तु, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर माने मूसलाधार वर्षा। पृथ्वी को मात्र एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार वर्षा। और अगर मूसलाधार वर्षा न हो तो एटलीस्ट कम से कम ये शावर, एक रिमझिम फुहार ही पड़ जाए। लेकिन हर हालत में कहा जा सकता है कि पृथ्वी को पानी की जरूरत थी। अंडरस्टैंड? अगर बेटा पेट भर के खाने को ना मिले तो थोड़ा ही मिले, लेकिन हाँ खाने को मिले। धरती माँ को जरूरत थी केवल एक चीज की, वो थी बारिश। अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो कम से कम हल्की फुहार पड़ जाए। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर यह तथ्य विदित हो जाना चाहिए कि जो कृषि का कार्य था वह मौसम पर निर्भर था, क्योंकि पृथ्वी को बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह, लेंचो आ गया। लेंचो फार्मर, द मास्टर ऑफ द हाउस। लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली माने बड़ी घनिष्ठ रूप से। पूरी सुबह वह किसान जिसका नाम लेंचो था, जो अपने खेतों से बड़ा घनिष्ठ संबंध रखता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट किंतु सी माने देख रहा था, द स्काई आसमान, टूवर्ड्स माने तरफ, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी, केवल उत्तर पूर्वी आसमान की तरफ देख रहा था। द फार्मर हु वाज लेंचो was doing nothing throughout the morning, but he was only seeing towards the northeast sky. घर का मालिक, खेत का मालिक लेंचो, बेटा पूरी सुबह कुछ भी नहीं किया, बस वह उत्तर पूर्व आसमान की ओर देख रहा था। आसमान को देखने के पश्चात लेंचो आता है और कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। यहाँ पर वुमेन कौन है? लेंचो की पत्नी है। लोग क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को कुछ न कुछ कह करके संबोधित करते हैं, तो लेंचो ने भी उसे ओमेन कह के कहा, जिसको हम कहेंगे प्रिय। प्रिय, नाउ अब भी हम आर रियली, वास्तव में गोइंग जा रहे हैं, टू गेट, प्राप्त करने, सम कुछ, वाटर, पानी। हे प्रिय, अब हम अवश्य ही कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हम अवश्य ही कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, द ओमेन मीन्स औरत। कौन सी औरत बेटा? द ओमेन मीन्स औरत। औरत कौन सी? लेंचो की पत्नी। हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयारी में लगी हुई थी, सफर मीन्स भोजन, जो भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ
अगर गॉड की इच्छा है तो, अगर ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पानी मिलेगा। देखिए बेटा, पूरे परिवार में गॉड के प्रति कितनी आस्था है। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के वर वर्किंग, कार्य करते थे इन फील्ड माने खेत में। लेंचो के बड़े बच्चे खेत में काम करते थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे वर प्लेइंग माने खेलते थे नियर द हाउस, घर के नजदीक। बेटा ये डेली का रोटेशन था कि लेंचो के बड़े बच्चे खेतों में काम करते थे और छोटे बच्चे घर के नजदीक खेला करते थे। अनटिल, जब तक कि नहीं द ओवन माने औरत अर्थात लेंचो की औरत, कॉल्ड माने बुलाती थी, टू देम ऑल उन सभी को, जब तक लेंचो की पत्नी उन सभी लोगों को नहीं बुलाती थी तब तक बड़े बच्चे खेत में काम किया करते थे और छोटे बच्चे घर के नजदीक खेला करते थे। कम फॉर डिनर, जब तक कि लेंचो की पत्नी, कम माने आना, फॉर डिनर माने भोजन के लिए, नाश्ते के लिए, जब तक कि लेंचो की पत्नी उन सभी को नहीं कहती थी कि नाश्ते के लिए आओ, तब तक बड़े बच्चे खेत में काम करते थे और छोटे बच्चे खेला करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट माने यह, वाज था, ड्यूरिंग माने दौरान, द मील माने भोजन। बेटा ये भोजन का वक्त था, ये भोजन का वक्त था। जस्ट एज, ठीक जिस प्रकार से लेंचो हैड प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया था, जिस प्रकार से लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन माने बरसात की, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। जिस प्रकार से लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, लेंचो की भविष्यवाणी के अनुसार बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी आसमान में, ह्यू माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़, आप क्लाउड्स माने बादल के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने पहुंचते हुए। उत्तर पूर्वी आसमान में बादल के तैरते हुए पहाड़ पहुंचते हुए देखे जा सकते थे। बच्चों आपने देखा होगा जब बदरी छाती है तो बादल तैरने लगते हैं, ऐसे लगता है कि पहाड़ तैर रहा है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यू माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़, आप क्लाउड्स माने बादल के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने पहुंचते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मीठी थी। भैया हवा कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट, द मैन कौन? लेंचो, वेंट गया, आउट माने बाहर। लेंचो घर से बाहर निकल करके जाता, क्यों जाता है? फॉर नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव माने देना, द प्लेजर माने आनंद, आप फीलिंग माने अनुभूतियों का, द रेन माने बरसात के, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर को। लेंचो घर से बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि बरसात की अनुभूति का आनंद अपने शरीर को देने के लिए गया। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य के साथ कहा, दीज अरेंट रेन ड्रॉप, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरना, आसमान से गिरने वाली ये बूंदें बरसात की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन, ये नए नए सिक्के। अरे बेटा, बहुत दिन के बाद बरसात के मौसम में अपने यहाँ बरसात हो जाए, लोग कहेंगे धन बरस रहा है। लेंचो ने कहा कि ये बरसात की बूंदें नहीं है, बल्कि ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें आर हैं 10 सेंट, 10 सेंट पीसेस माने टुकड़े। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सामान हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5 सेंट, 5 सेंट के सामान हैं। थोड़ा और देख लीजिए, क्लियर कर लिया जाए जहां तक हम लोग ने निर्धारित किया है।
बी दे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बी दे सेटिस्फाइड माने संतोषजनक, एक्सप्रेशन माने हाव भाव। बेटा एक संतोषजनक हाव भाव के साथ बरसात हो गई, खुदा ने कृपा कर दिया, अब तो फसल होनी है। बड़ा ही संतोषजनक हाव भाव चेहरे पर दिखने लगा। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषप्रद हाव भाव के साथ। ही रिगार्डेड, ही माने वा रिगार्डेड माने संबंध रखता था। रिगार्डेड माने बेटा रिगार्डेड माने उसने विचार किया। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों के बारे में। विद इट्स फ्लावर, अपने पुष्पों के साथ। एक संतोषजनक हाव भाव के साथ उसने फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेतों के बारे में विचार किया। ड्राइव्ड माने ढक गया, कर्टेन माने पर्दा, ऑफ रेन माने बरसात, जो बरसात की चादर से ढक गई थी। बेटा उस पके हुए अनाज की फसलों के बारे में विचार किया, जो पके हुए अनाज की फसलें बरसात की चादर को ओढ़ चुकी थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगिन टू ब्लो। स्ट्रांग माने शक्तिशाली, विंड माने हवा, बिगिन शुरू हुई, टू ब्लो माने बहना। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली हवा बहना प्रारंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विद, इसी के साथ, द रेन, वेरी लार्ज हिल स्टोन, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ ही वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स माने ओले, बिगिन माने प्रारंभ हो गए, टू फॉल माने गिरना। और बेटा इसी बरसात के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए। दीज माने अर्थात ओले, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिजेंबल माने प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर नई चांदी के क्वाइन माने सिक्के, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग माने नहीं रोक सके, देमसेल्फ माने अपने आप को, टू द रेन माने बरसात में, बच्चे अपने आप को बरसात में रोक नहीं सके। एंड रैन, और दौड़े, आउट माने बाहर, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फॉरेन पर्ल, बर्फ के मोतियों को, और बच्चे बर्फ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। बेटा यहीं पर मैं फर्स्ट पार्ट समाप्त करता हूँ। मैं सोचूंगा कि ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया गया है, हालांकि धीरे धीरे गति तो पकड़ेगी ही। तो प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और आगे हम आगे के लेक्चर में लेकर के आएंगे। हाँ, ध्यान ये दीजिएगा कि आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर ले विद्यालय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।